दिव्य दृष्टि देने में अगर कोई देवता माहिर हैं तो वह हैं हमारे हनुमान जी। दरअसल हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं और उनको इतनी ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त हैं कि वो अभी भी इस दुनिया में यानी इस धरती पर घूमते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। वो अपने भक्त की हर जगह से लाज रखते हैं। दरअसल हनुमान जी बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं और थोड़ी सी भक्ति से ही खुश हो जाते हैं। वो आपकी दिव्य दृष्टि अगर खोले तो मिनटों में खोल सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है अच्छे से बाबा की सेवा करने की और ध्यान लगाने की। बाबा की सेवा की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दरअसल हनुमान जी जो है गुणों के भरपूर हैं, इसलिए उनके गुणों को सबसे पहले आपको अपनाना है। गुण से मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे हनुमान जी ब्रह्मचर्य हैं और अच्छे ब्रह्मचर्य में जीवन व्यतीत करते हैं, सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसी वैसी चीज़ों से दूर रहते हैं। हनुमान जी जो हैं वो आज भी धरती पर विद्यमान है, इसलिए दोस्तों उनको जो है यहाँ पर धरती पर रहने का और अजर अमर रहने का आशीर्वाद मिला हुआ है। वो हर एक भक्त पर कृपा करते हैं। अगर आपको भी सिद्धि चाहिए या फिर आपको भी अपनी दिव्य दृष्टि खोलनी है तो आप हनुमान जी की मदद से काफ़ी जल्दी अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। लेकिन इसमें कोई लालच, कोई दोस्तों चालाकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हनुमान जी साधारण देवता हैं, इसलिए साधारण तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपको उनकी भक्ति करनी है पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ, तभी यह प्राप्त हो पाएगा। बहुत आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। दोस्तों भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते और इंसान चाहे तो मंत्रों के द्वारा क्या नहीं ले सकता। इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा हनुमान जी के गुणों को अपनाने पर और उसके बाद उनकी भक्ति करने पर। दरअसल हनुमान चालीसा को तो सभी ने एक बार अपने जीवन में ज़रूर पढ़ा है और हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपको पूरी श्रद्धा पूर्वक नियम के साथ उसको अपनाना है। दरअसल अगर आपके गांव में ही कहीं पर हनुमान जी का मंदिर है तो हर रोज़ सुबह नहा धो के हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। हनुमान जी के आगे घी का दिया जलाना है। उनको जो है आपने चंदन से या फिर लाल सिंदूर से तिलक करना है। भगवान हनुमान जी इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और भगवान हनुमान जी के सामने बैठकर आपने सिया राम जय जय राम भी बोलने हैं। जितना हो सके आपकी इच्छा अनुसार आप जाप कर सकते हो। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। आप संकल्प लेकर भी कर सकते हो या फिर बिना संकल्प के भी आप कर सकते हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बोल बोल कर अपने मुख से आपने पाठ करना है। अगर हम संकल्प की बात करें तो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उसमें थोड़े से चावल रखकर और 1 रुपये का सिक्का रखकर आपको यह उन भगवान हनुमान जी के सामने शपथ लेनी होगी। आपको यह वचन लेना होगा कि हे हनुमान जी, आप मेरे ऊपर अपनी अच्छी दृष्टि बनाए रखें, मेरे ऊपर कृपा करें। मैं आज से ही आपके हनुमान चालीसा का 11, 21 या फिर 41 इतने पाठ हर रोज़ करूँगा। आप कृपा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा करते ही आपने उस जल को धरती पर छोड़ देना है और हनुमान चालीसा का आपने जितना भी वजन लिया है आप उसका पाठ करना शुरू कर दें। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना उसका पाठ कर सकते हो। करना पूरा सच्ची निष्ठा के साथ है। अगर आपको सच्ची निष्ठा के साथ पाठ करेंगे तो ही आपको अनुभव मिलेंगे। अगर आप सच्ची निष्ठा के साथ पाठ नहीं करेंगे तो आपको कोई अनुभव नहीं होने वाला है। आपको यही लगेगा कि सब कुछ वेस्ट जा रहा है। इसके कई नियम भी होते हैं, जैसे जिस दिन से आप ये पाठ शुरू करोगे उसी दिन से आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही करना है। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही करना है। और भी इसके कई नियम होते हैं। ब्रह्मचर्य रहने के साथ ही साथ आपको घर में लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल ही बंद करना होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो शक्तियों को आपके पास आने से रोकती है। हनुमान जी को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खे है और वो इनसे हमेशा दूर रहते हैं, इसलिए आपको भी उनकी जो है गुणों को अपनाना है। हनुमान चालीसा का जैसे जैसे आप निरंतर पाठ करते चले जाएंगे तो आपको कुछ कुछ अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको अपनी दिव्य दृष्टि खोलनी है तो सच्ची निष्ठा के साथ बैठकर कम से कम 108 हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर करें। मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के तौर पर आपने 11 दिन का संकल्प ले लिया और 11 दिन के संकल्प में आपने 108 हनुमान
हनुमान चालीसा का प्रण ले लिया पूरी सच्ची निष्ठा के साथ। अगर आप ब्रह्मचर्य रहकर पूरी नियम के साथ इस चीज़ का पालन कर लेते हो तो आपकी दिव्य दृष्टि 101% खुलेगी। दरअसल भगवान हनुमान जी बहुत ही जल्दी कृपा करने वाले देवता हैं। आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो। सुंदरकांड का पाठ करने वाले इंसान की मनोकामना कभी भी खाली नहीं जाती। भगवान हनुमान जी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों यही था कि आप अपनी दिव्य दृष्टि हनुमान जी के द्वारा कैसे खोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे बागेश्वर धाम सरकार है, वो हमेशा कहते हैं कि अगर मेरी जैसी शक्तियाँ आप सभी को भी चाहिए तो आप एक पैर पर खड़े होकर 1 लाख बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दरअसल उनके जो दादा गुरु थे उन्होंने ये किया था और उनको ऐसी शक्तियाँ हासिल हुई थी। उसके बाद उनके दादा गुरुजी से यह शक्तियाँ धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी को मिली। उन्होंने ही अपनी ये शक्तियाँ धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी को प्रदान की थी और आज धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि सामने बैठे वाले आदमी का वो ए से लेकर जेड तक सारा हाल बता देते हैं। यह कमाल है सिर्फ हनुमान जी की शक्तियों का। इसलिए तन मन धन से अगर आपको भी ऐसा कुछ चाहिए तो तन मन धन से आप हनुमान जी की सेवा में आज से ही तत्पर हो जाए। हनुमान जी आपकी बिल्कुल ही सुनेंगे और आप पर कृपा भी करेंगे। जो भी भक्त अपनी ज़िंदगी से परेशान है वो आज से ही हनुमान जी की शरण में चले जाए। दरअसल हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं और अपने भक्तों की बहुत ही जल्दी सुनते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने वाले के पास कभी भूत प्रेत भी नहीं आते, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर का न जो नाम सुनाए। जो महावीर जी का नाम सुनाते हैं उनके पास कभी भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं आते। तो हनुमान जी की भक्ति करने के तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।